नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 3 बजे 3 खबर की शुरुआत करते हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण ने पूरी तरीके से कहर बरपाया हुआ है। कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी इस समय देखी जा रही है, जिसके चलते संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन गैस की किल्लत से अस्पतालों में हालात बुरे हैं। मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए कई राज्यों से संपर्क किया है और 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों को तत्काल अधिक मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करने का निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि केंद्र सरकार की 12 राज्यों के साथ बैठक के बाद राज्यों की जरूरतों के हिसाब से अलग अलग राज्यों को 6177 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। और आपको बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार समेत कई राज्यों को ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई अस्पतालों ने मरीजों को भर्ती करने से साफ इनकार कर दिया है। और इतना ही नहीं, कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। तो देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी है। राजीव तिवारी संवाददाता लाइव हमारे साथ इस समय दिल्ली से जुड़ गए हैं। राजीव, दिल्ली का हाल बताइए, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा हालात खराब जो हैं अस्पतालों के हैं। मरीजों को अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जा रहा है क्योंकि अस्पतालों में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो पूरे देश के अंदर स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है, वहीं दिल्ली के अंदर भी स्थिति बिगड़ी हुई है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर अब मरीजों को लिया नहीं जा रहा है और जहां तक ये भी कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है। मगर दिल्ली सरकार ने लगातार केंद्र सरकार से अपील की कि उनको ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अब इस पर पहल करती नजर आ रही है। और केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है 6000 लिक्विड टन ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी राज्यों को अंदर। मगर देखना होगा कि ऑक्सीजन कब तक पहुंच पाती है, क्योंकि अभी की जो स्थिति है वो बिल्कुल चौंकाने वाली है। और कल भी हमने यही देखने को मिला था कि गुलाबी बाग, यानी दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके के अंदर एक हॉस्पिटल है सुप्रीम प्रीमियो के नाम से, और वो उसके अंदर लगातार ऑक्सीजन की कमी आ रही थी और मरीज बिल्कुल हाहाकार मचा रहे थे। और दिल्ली पुलिस के जो नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी है, उन्होंने खुद आगे आकर प्राइवेट कंपनियों से ऑक्सीजन लाकर खुद 102 लोगों की जान बचाई। तो कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली के अंदर बिल्कुल अस्पतालों के अंदर हालात बिगड़ी हुई है और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज भी कहीं ना कहीं परेशान है और उनके परिजन भी परेशान है। जी, बहुत ज्यादा परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर दूसरी तरफ लॉकडाउन की बात कर ले, 6 दिनों का लॉकडाउन देश की राजधानी में इस समय चल रहा है। मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और मजदूरों का क्या कहना? आपने बातचीत उनसे की होगी, क्योंकि सीएम केजरीवाल ने जिस दिन लॉकडाउन का ऐलान किया था उसी दिन कहा था कि छोटा सा लॉकडाउन है, आप कहीं मत जाइएगा, आपके जो ये 6 दिन हैं आने और जाने में ही खराब हो जाएंगे। क्या कहना है मरीजों का, अब जो मजदूर हैं? करें दिल्ली की, तो दिल्ली की सरकार ने बिल्कुल कहा था कि छोटा सा लॉकडाउन है, आप कहीं मत जाइए, हम हैं आपकी सुविधाओं के लिए। मगर कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों की बात करें तो प्रवासी मजदूर बिल्कुल निरंतर कोशिश कर रहे थे, मगर कोशिश के साथ साथ उनको जो सुविधाएं चाहिए थी वो नहीं मिली और लगातार कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। मगर अभी भी लॉकडाउन जरूर चल रहा है और लॉकडाउन के बीच में प्रवासी मजदूर अभी भी जाना चाहते हैं और लगातार प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के द्वारा बिल्कुल जाते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार यही जब उनसे हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारे लिए कोई सुविधा नहीं दी है, मगर सिर्फ लॉकडाउन लगा दिया और उससे कहीं ना कहीं जो हमारी रोजी रोटी चल रही थी, यानी कि जिन कंपनियों में जो काम कर रहे थे, जिन फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, वहां से भी उन्हें हटा दिया गया। और कहीं ना कहीं ना तो कंपनी वालों ने सोचा, ना ही सरकार ने सोचा, और हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए हम अपने गांव जाना चाहते हैं। और गांव के बाद जब हालात सुधरेंगे तो ही आ सकते हैं, वरना हम अपने गांव में ही खेती बाड़ी कर अपना गुजारा करेंगे। जी, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा किल्लत इस समय अस्पतालों में है। अस्पतालों में बेड्स नहीं है, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है और वैक्सीन को लेकर भी लगातार समस्या बनी हुई है। सीएम ने एक बात कही थी, सीएम केजरीवाल ने, कि ये जो 6 दिनों का लॉकडाउन है इसलिए लगाया जा रहा है। एक तो ये है कि ताकि कोरोना की चेन टूट सके, दूसरा ये कि वो इंतजाम करेंगे अस्पतालों में बेड्स का, ताकि मरीजों को फिर से भर्ती किया जा सके, उनका इलाज किया जा सके। क्या वो इंतजाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने बार बार कहा था कि हम इंतजाम कर रहे हैं, बेडों के अंदर संख्या बढ़ाई जा रही है, लगातार
ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाई जा रही है, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के पास समय होते हुए राजीव, आपको रोकूंगी इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। ऑक्सीजन की कमी से 22 लोगों की मौत। नासिक से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। महाराष्ट्र के नासिक में ऑक्सीजन का सिलेंडर लीक हो गया था। अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया था, जिसकी वजह से कुछ देर पहले खबर आई थी कि 10 लोगों की मौत हुई, लेकिन अब ये संख्या 22 पहुंच चुकी है। और ये मरीज वो हैं जो कि वेंटिलेटर पर थे। वेंटिलेटर पर जो मरीज थे, अब 22 लोगों की मौत हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया गया था। और ये 22 के 22 मरीज वो हैं जो कि वेंटिलेटर पर थे, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के सहारे अस्पताल में थे। लेकिन जैसे ही टैंक लीक होता है, उसके बाद आधे घंटे के लिए सप्लाई ऑक्सीजन की बंद कर दी जाती है। 10 लोगों की पहले मौत हुई और सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही ये आंकड़ा 22 पर पहुंच चुका है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से 22 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। और ये 22 लोग सभी, ये जो 22 मरीज हैं, कोविड-19 के मरीज जिनको वेंटिलेटर पर रखा गया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के सहारे जी रहे थे। एक दिन में इतना बड़ा आंकड़ा बहुत ज्यादा दुखद, बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ाता है सरकार की भी, स्वास्थ्य विभाग की भी और अस्पताल प्रशासन की भी। जाकिर हुसैन अस्पताल की पूरी घटना है, जहां पर ऑक्सीजन का टैंक लीक हुआ। उसके बाद जब ऑक्सीजन सारे में फैल गई, आधे घंटे तक उसकी सप्लाई को रोक दिया गया था। जो मरीज थे वेंटिलेटर पर, जो कि सिर्फ ऑक्सीजन के सहारे जी रहे थे, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और उसी आधे घंटे में 22 लोगों की मौत हो गई ऑक्सीजन सप्लाई बंद की वजह से। बड़ी खबर आपके सामने और बहुत दुखद खरा, क्योंकि लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है। देश भर में हालात बुरे होते जा रहे हैं। देश भर की स्थिति एक तरफ है और महाराष्ट्र की स्थिति एक तरफ है। और ये तस्वीरें हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि ऑक्सीजन का टैंक लीक हुआ था। उसके बाद ये जो आपको धुआं इस समय तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, ये वही ऑक्सीजन है जो कि लीक होने के बाद टैंक से बाहर निकली है। हमारे देश में ऑक्सीजन की कितनी कमी है ये पूरे देश में इस समय पता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। मुरारी संवाददाता इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। मुरारी, अभी कुछ देर पहले खबर थी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से 10 लोगों की मौत, लेकिन अब ये संख्या 22 पहुंच चुकी है। और ये 22 वो लोग हैं जो कि वेंटिलेटर पर थे। क्या जानकारी है? जी काजल, बिल्कुल सही कहना है। आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के नासिक जाकिर हुसैन हॉस्पिटल की ये घटना है, जहां पहले 10 लोगों के मौत की खबर आई थी, लेकिन अब 22 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि और भी मौत की पुष्टि होगी, क्योंकि हालात वहां पर काफी बिगड़ चुके हैं। घटना स्थल पर प्रशासन आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां पर हालात देखे जा रहे हैं, काफी भयानक और डरावनी स्थिति बन चुकी है। जो लोग वेंटिलेटर पर थे और जो लोग 2 से 4 दिन पहले उस अस्पताल में पहुंचे थे, ऐसे लोग मौत के गाल में समा चुके हैं। चिकाजल, क्या इसकी वजह बताई जा रही है? कैसे ऑक्सीजन का जो टैंक है वो लीक हुआ? क्या जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है अब तक? काजल, देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। कोई बयान जो है कि पुलिस की तरफ से, अस्पताल की तरफ से नहीं आ पाया है। लेकिन जिस तरीके से गैस लीकेज हुई है, इसमें कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही है। अस्थायी लोगों का माने जो अस्पताल में है, उनका ये कहना है कि जो पाइपलाइन थी वो काफी पुरानी थी, जो सप्लाई थी वो काफी डैमेज थी, और यही वजह था कि इस तरीके की घटना घटी है। बहरहाल पूरा मामला जांच का विषय है। मौके पर टीम पहुंच चुकी है, ताकि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाला जाए, और जो आसपास के लोग हैं उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि जो मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है उसे रोका जाए। पुरानी खबर है कि जब ये हड़कंप मचा अस्पताल के अंदर, उसके बाद वहां पर रहना मरीजों का बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, उनके परिजनों का रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। अब उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। तकरीबन कितने मरीजों की संख्या उस हॉस्पिटल में होगी उस समय जब ये हादसा हुआ? तो देखिए काजल, आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़ा अभी तक सामने निकल कर नहीं आ पाया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक 100 से 125 लोग ऐसे थे जो अस्पताल में उस समय मौजूद थे, और जिसमें 22 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि जिस तरीके की स्थिति वीडियो में देखी जा रही है, अस्थायी अधिकारी के हिसाब से जिस तरीके से रिपोर्ट मिली है कि लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही पूरा जो वार्ड था वो जो है ऑक्सीजन की चपेट में आ गया। लोगों को कुछ दिखता, वो गेट के रास्ते बाहर निकल
निकल पाते उससे पहले ही वो ऑक्सीजन का शिकार हो गए हैं। तो जो स्थिति है वो काफी भयानक थी, डरावनी थी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसकी चपेट में आए हैं। तो जो आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अस्पताल में जो संख्या थी वो सैकड़ों के पार बताई जा रही है। चिकाजल मुरारी, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, और तस्वीरें ये वही हैं जब ऑक्सीजन का टैंक लीकेज हुआ था, उसके बाद ऑक्सीजन पूरे में फैल गई। हालांकि लगातार उस स्थिति को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कितना उस स्थिति पर अभी काबू पाया गया है? देखिए काजल, अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है, क्योंकि टैंक पूरी तरह से लीक हुआ है और पूरे वार्ड में जो है कि गैस फैल चुकी है। फायर ब्रिगेड के जवान और तो तमाम जो यंत्रणाएं हैं वो घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। सबसे प्रथम प्राथमिकता यही दी जा रही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं या जो लोग वेंटिलेटर पर थे उन्हें किसी तरीके से बाहर निकाला जाए, क्योंकि अगर अलग केमिकल का छिड़काव होता है उस गैस को, अगर उसकी शक्ति क्षमता को रोकने के लिए अगर कोई दूसरा केमिकल जाता है तो कहीं वो पेशेंट के ऊपर कोई इफेक्ट न करे। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बचाव कार्य चल रहा है और अभी भी बचाव कार्य जोरों पर है। पूरी तरह से वहां पर स्थिति अभी तक कंट्रोल में नहीं हो पाई है। चिकाजल मुरारी, सबसे बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि ऑलरेडी महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है। महाराष्ट्र की सरकार चिट्ठी लिखती है केंद्र सरकार को कि उनको ऑक्सीजन चाहिए, वहां के मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। पहले से ही वहां पर ऑक्सीजन की कमी है और इस तरीके से ऑक्सीजन का टैंक लीकेज हो जाना बहुत बड़ा चिंता का विषय हो जाता है। बहुत वेस्टेज हो चुकी है। चिकाजल, कहना गलत नहीं होगा। जहां सहित पूरे महाराष्ट्र में ऑक्सीजन को लेकर के त्राहिमाम मचा हुआ है। बेड को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। ऐसे में इतनी मात्रा में जो गैस यहाँ पर वेस्टेज हुई है उसमें लोगों की जान गई है। ऐसे में किस तरीके की लापरवाही थी हॉस्पिटल में, किस तरीके की व्यवस्थाएं थी, इतनी बड़ी घटना घटी है। अब सवाल ये उठता है कि जांच का विषय है, लेकिन जिनके घर का आखिरी चिराग बुझ गया होगा वो किसके पास जाएंगे? ऐसे तमाम अब सवाल भी उठने खड़े होंगे। लेकिन जिस तरीके से हालात बन रहे हैं ऐसे में अस्पताल प्रशासन की जवाबदारी बनती थी कि आखिर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई थी। इतनी मात्रा में बेड थे, इतनी मात्रा में ऑक्सीजन वेंटिलेटर चलाए जा रहे थे, तो किस तरीके का मेंटेनेंस वहां पर किया गया था? गैस को लेकर के किस तरीके की एक्टिविटीज थी? कितनी बड़ी घटना घटी है। बहरहाल जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें निकालने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। काजल, ये जो ऑक्सीजन का टैंक लीकेज का मामला है, हॉस्पिटल के किस एरिया का मामला है? ये देखिए आईसीयू वार्ड का बताया जा रहा है कि आईसीयू वार्ड के जो है कि पास एक घटना घटी है जहां पर वेंटिलेटर पर ज्यादातर पेशेंट थे। 30 से 35 पेशेंट थे उस अस्पताल में जो वेंटिलेटर के ऊपर थे। उनमें से 22 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। उसके जस्ट बगल में एक जो है कोविड सेंटर बनाया हुआ गया था जहां पर कोविड के सबसे सीरियस पेशेंट थे उन्हें रखा गया था। बहरहाल उन लोगों को वहां से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। और जनरल वार्ड की अगर बात करें तो वहां भी 35 से 40 पेशेंट थे जिन्हें अलग अलग अस्पताल में एडमिट किया गया है। और जो घटना घटी है, पूरी वाकया घटी है, वो उस इलाके में अस्पताल की घटी है जहां पर कोरोना संक्रमित वेंटिलेटर पर मरीज थे। काजल, मुरारी, क्या लगता है किसी की लापरवाही इसमें हो सकती है या फिर नेचुरल? क्या लगता है? क्योंकि हालात ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब हैं, लगता नहीं कि कोई लापरवाही बरतेगा इस चीज को लेकर। सब लोग सतर्क हैं, सबसे ज्यादा सतर्क तो अस्पताल प्रशासन है। काजल, देखिए ये तो पाना काफी मुश्किल होगा कि लापरवाही किसकी है, लेकिन लापरवाही यहाँ पर बड़े पैमाने पर चूक की गई है। अगर वेंटिलेटर के जगह पर जब इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई थी तो जो टैंक थे वो टैंक कितने पुराने थे, क्या उस टैंक की जांच हुई थी, क्या उसका मेंटेनेंस हुआ था, क्या ऑक्सीजन से पहले चेकअप किया गया था? तो तमाम जो विषय है जांच की विषय है, जांच में जो कुछ सामने निकल करके आ पाएगा। लेकिन साफ तौर पर ये कहना गलत भी नहीं होगा कि अस्पताल प्रशासन जो है वो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में चूक की है, एक लापरवाही की है, जिसका खामियाजा बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बड़ा हादसा हो जाता है ऑक्सीजन टैंक लीकेज होने की वजह से। 22 लोगों की मौत नासिक में हो चुकी है। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, आप देखते रहिए एएनवी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार से हाहाकार मचा हुआ है। अलग अलग हिस्सों में अस्पतालों में हालात बुरे हो चुके हैं। बेड्स की कमी को लेकर लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में वैक्सीनेशन के मोर्चे पर कुछ राहत देने वाली खबर सामने आई है। वैक्सीनेशन अभियान के बीच में आईसीएमआर की ओर से एक राहत भरी खबर सामने आई है। भारत बायोटेक को कोवैक्सीन कोरोना के अलग अलग म्यूटेंट के खिलाफ असर करती है। आईसीएमआर की स्टडी में के मुताबिक ये वैक्सीन कोरोना के यूके, ब्राजील और अफ्रीकन वेरिएंट को मात देने में कारगर है। और इतना ही नहीं, ये डबल म्यूटेंट के खतरे को भी दूर करती है। आपको बता दें कि भारत में वैक्सीन के इस वक्त कई म्यूटेंट एक्टिव हो गए हैं। यूके, ब्राजील, उसके साथ साथ में कई केस हैं जो कि भारत में मिल चुके हैं। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 13 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं और इतनी डोज लगाने के लिए भारत ने सिर्फ 95 दिन ही लिए हैं, जो किसी भी देश के सबसे कम हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में भारत ने 13 करोड़ डोज लगाने के लिए सबसे कम वक्त लिया गया। अमेरिका ने इतनी डोज लगाने के लिए 101 दिन लिए थे, जबकि चीन को ये आंकड़ा छूने में 109 दिन लग गए थे। तो एक अच्छी खबर इस बीच में, एक तरफ तो हाहाकार कोरोना की वजह से मचा हुआ है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना के अलग अलग म्यूटेंट को खत्म कर सकती है, या फिर यूं कहें कि असरदार है। कोवैक्सीन बहुत ज्यादा असरदार है। ये एक स्टडी में पता चला है कि कोवैक्सीन बहुत ज्यादा असरदार है। भारत में कई म्यूटेंट हैं जो कि इस समय एक्टिव हैं। डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी, बहुत स्वागत है सर आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार। बिल्कुल सर, कोरोना काल की वजह से एक तरफ तो देश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन दूसरी खबर एक अच्छी है कि आईसीएमआर ने अपनी स्टडी में दावा किया है कि कोवैक्सीन जो है कोरोना के अलग अलग म्यूटेंट पर असरदार है। आपका रिएक्शन? जी हाँ, बेशक ये सही कहा जा रहा है, क्योंकि जो पहले वैक्सीन बनाया गया था वो इतना पावरफुल नहीं था। क्योंकि जो पहले वायरस हो रहा था, उस वायरस की अगर हम बात करें तो उसके जो लक्षण वो चीजें थी, लेकिन जो ये म्यूटेंट टाइप का वायरस आया था, ये काफी ज्यादा हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट डाल रहा था, हमारी बॉडी की सारी इम्यूनिटी को जीरो कर दे रहा था। हाँ। लेकिन जो इस वैक्सीन को बनाया गया है, उन सारी चीजों को, बातों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने उस पे जो है अपना पूरा विश्लेषण करने के बाद जो है इसको उस बॉडी पे जो है इम्यूनिटी के तहत जो है ज्यादा पावरफुल रहे, इस तरह से उसको प्रिपेयर किया गया है। तो बेशक जो है उस कंपैरिजन में इसको ज्यादा पावरफुल और ज्यादा अच्छे मात्रा में जो वर्क कर सके, उस हिसाब से इसको प्रिपेयर किया गया है।
सर, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अब से 1 महीना पहले तक हम देख रहे थे कि जितनी तेजी से अब ये वेव चल रही है, अब से 1-1.5 महीना पहले इतनी तेजी से ये वेव नहीं चल रही थी। आपके हिसाब से क्या है? देखिए, बात यहाँ पर कहीं ना कहीं है कि लोगों में ये खौफ नहीं था कि जैसे ये कोरोना को लेके जो है उनके दिमाग में एक डर निकल सा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो बेशक जो है उन लोगों के चपेट में आ गए जो लोग बाहर से विदेशों से आए हुए, कुछ एयरपोर्ट से आए हुए, कुछ ट्रेन से आए हुए, कुछ जो लोग इस समय बाहर से पलायन कर रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में इस समय सबसे ज्यादा, भोपाल में जो केसेस हैं, केरल में, उन जगहों से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश या जिन जगहों पे जो लोग इफेक्टेड नहीं है, तो वो बेखौफ, मान लो अगर वो इफेक्टेड भी हैं तो हमारे यहाँ के जो अनइफेक्टेड लोग हैं, जो स्वस्थ लोग हैं, हेल्दी लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपने आप को ये भी नहीं बता रहे हैं कि हम इफेक्टेड हैं या कुछ, क्योंकि ये बताने में अपने आप को तौहीन समझ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं स्वस्थ व्यक्तियों को भी इफेक्टेड कर रहे हैं। इस वजह से इसकी रेट जो है वो ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है। डॉक्टर त्रिपाठी, ये जो समय है, सबसे ज्यादा सफर इसमें डॉक्टर्स को करना पड़ रहा है, पूरे स्टाफ को इस समय सफर करना पड़ रहा है इन सारी परिस्थितियों से, क्योंकि हमारे देश में जो जैसे हालात हो चुके हैं, दिल्ली से लेकर मुंबई तक ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, वैक्सीनेशन की कमी है। कैसे आप लोग इस परिस्थिति पर कंट्रोल पा रहे हैं? देखिए, हम जहां तक बात करें कि जो ऑक्सीजन, अगर हम बात करें लखनऊ की बात करें बेसिकली, यहाँ पे सारे हॉस्पिटल्स जो है बेड फुल हुए गए जा रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा मात्रा कमी है, लोगों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को ब्लैक में पहले से ही खरीद लिया। जो सिलेंडर 3500 रुपए का आता था, आज की डेट में अगर हम परसों बात करें तो वो 25,000 रुपए का बिक रहा था और कल की डेट में 40,000 रुपए तक की सिलेंडर जो है लोगों ने ब्लैक में उसको खरीद के यूज किया है। तो इस चीजों में अगर हम बात करें, इसमें कहीं ना कहीं वो लोग भी हैं जिन लोगों को आशंका हो रही है कि ऐसा ना हो जाए कि हमारे यहाँ किसी को कोरोना हो जाए और ऑक्सीजन ना मिल पाए। तो उन लोगों ने, जिनके पास पैसा है, उन लोगों ने क्या किया है, पहले से एडवांस में सिलेंडर को जो है ब्लैक रेट में खरीद के और अपने पास रख लिया है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी, ये बेसिकली जिन लोगों को वाकई में रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उनको नहीं मिल पा रही है और इसकी वजह से बहुत से लोग दम तोड़ रहे हैं। रेमडेसिविर को लेकर एक सवाल है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि कोरोना इसी से ठीक हो जाएगा और कोरोना में ये खाना जरूरी है, इसीलिए कुछ लोग बिना डॉक्टर्स की एडवाइस के भी खाना शुरू कर रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, या फिर सिर्फ ये अफवाह है, और किस तरीके से डॉक्टर्स की सलाह से इसको लिया जाए? जी, हम बताना चाहेंगे कि वैसे तो ये बॉडी के लिए ज्यादा सही रहेगा, लेकिन अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे लिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। लॉकडाउन कई जगह पर लगा दिया गया है, कई जगह पर वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। आपके हिसाब से, एक डॉक्टर के नजरिए से, लॉकडाउन और वीकेंड कर्फ्यू कितना प्रभावी है इस कोरोना काल में? देखिए, कहीं ना कहीं जो है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ये चीजों को भी ध्यान में रख रहे हैं कि अगर मान लो हम कंप्लीटली लॉकडाउन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश की और हमारे राज्य की जो है इकोनॉमिक जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं काफी डिस्टर्ब हो जाती है। पिछली बात की अगर बात करें तो सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से बहुत से लोगों ने जो है अपने अपना सहयोग दिया था, लेकिन जो लोग सहयोग कर रहे थे, आज की स्थिति ये है कि वो लोग खुद ही सहयोग की स्थिति में पहुंच गए हैं, क्योंकि लोगों के बिजनेस ठप हो गए हैं, लोगों के काम धंधे उस रफ्तार में नहीं हो पा रहे हैं। तो कोई व्यक्ति तभी हेल्प कर सकता है जब उसके पास खुद स्वयं के पास पैसा होगा। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वीकेंड कर्फ्यू को लगाया गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कारगर होगा। 10% जो एक चैन है, जो हम लोगों के में जैसे ट्रांसफर चेन है, वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी ब्रेक डाउन होगी। उससे जो है आइडेंटिफिकेशन में जो है काफी हेल्प मिलेगी कि कौन कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। डॉक्टर त्रिपाठी, ये लॉकडाउन और वीकेंड कर्फ्यू ये जो लगा हुआ है, क्या इससे अस्पतालों की स्थिति पर कोई असर पड़ेगा? क्या जो अस्पतालों में इस समय हालात है, क्या वो थोड़े भी सुधर पाएंगे? थोड़ा भी असर हो सकता है? देखिए, अगर अस्पतालों की हम बात करें तो आज की डेट में किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था बहुत ज्यादा कम होने की वजह से और पेशेंट इतना ज्यादा होने की वजह से हर जगह जो है बेडों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेकिन सरकार पूरा कंप्लीटली जो है उस पर अपना ध्यान कर रही है और जैसे केडी सिंह स्टेडियम में जो है 1000 बेड का जो है उन्होंने जो है बनाने का प्रस्ताव दिया है और कार्य भी चालू हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी, और अगर हम बात करें तो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की कमी है
कि बहुत से लोगों को ऑक्सीजन मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई है। अगर हम यहाँ पे बात करें लखनऊ में 2 हमारे यहाँ जो है शमशान घाट बनाए, जैसे एक भैंसा कुंड है, वहां पे 50 लोगों को जलाया जा सकता है, और दूसरा गुलाले घाट करके है, वहां पे लगभग 25 लोगों को, तो लगभग एक बार में 70 से 75 लोग जलाए जा सकते हैं। लेकिन वहां पे इस समय वेटिंग चल रही है। अगर हम लखनऊ की बात करें, ज्यादा से ज्यादा तादाद में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन की कमी, मतलब उनको बेसिकली वो हेल्दी थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है, और ऑक्सीजन वो समय पे ना मिलने की वजह से उनकी मौतें हो गई हैं। ये काफी ही दुर्भाग्यपूर्ण हमारा जो है वो है। तो मैं सरकार से अपील करूंगा या लोगों से अपील करूंगा कि इस ऑक्सीजन की कमी को जो है दूर किया जाए, ताकि सभी को जो है ऑक्सीजन मिल सके और सभी लोग स्वस्थ हो सके। डॉक्टर त्रिपाठी, जब मरीज हॉस्पिटल में आते हैं, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है, कैसे आप लोग उनके साथ बिहेवियर करते हैं, किस तरीके से कहा जाता है? क्योंकि अब देखने को ये मिल रहा है, जो लोग हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि उनको अस्पतालों से वापस कर दिया जाता है। जब कोई जाता है मरीज वहां पर और अस्पताल में, तो उनसे ये कहा जाता है हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में चले जाइए। ये लोगों का कहना है। जी, आप बेशक बिल्कुल सही बात कह रही हैं। यही इस समय हो रहा है, क्योंकि हम अगर बात करें तो बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने अपनी ओपीडी बंद कर दी है। बहुत से हॉस्पिटल के जो मालिक हैं वो इस बात को डर रहे हैं कि अगर आगे जीवन रहा तो मैं फिर से जो है कमा लूंगा या आगे प्रैक्टिस कर लूंगा। तो इससे बहुत से, अगर हम लखनऊ के तमाम डॉक्टरों की बात करें जिन्होंने ओपीडी बंद कर दी है, आज की डेट में जिनकी फीस 2000 रुपए एक पर्सन की हुआ करती थी, उन लोगों ने तक की ओपीडी बंद कर दी है अपनी। तो ज्यादातर डॉक्टरों ने अपने आप को सेपरेट क्वारंटाइन कर लिया है या अपने आप को उससे हटा लिया है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर्स वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है उसके साथ हम भी काल के ग्रस्त में ना चले जाएं। इसकी वजह से बहुत से लोग जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हैं उनको जो है एडमिट नहीं किया जा रहा है हॉस्पिटलों में, और इसकी व्यवस्था जो है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो कोरोना की वजह से लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिए, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलिए। 3 बजे 3 खबरें, फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। किसान पंजाब दी जिंद जान ਹਨ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1871 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2800 ਵਾਧੂ ਆਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।